नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की अपनी जो वीडियो रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा 10 की पावर, यानी कि 10 की पावर जितनी भी होगी उनको आपस में किस तरीके से चेंज करेंगे। 10 की पावर प्लस में होगी उनको क्या बोलेंगे और 10 की पावर माइनस होगा उनको क्या बोलेंगे। तो पहले अपने बात करेंगे कि 10 की पावर जो चलेगी वो प्लस में जो चलेगी उनको क्या बोलेंगे और उनको आपस में इंटरचेंज कैसे करेंगे। माइनस वाली पावर होगा उसको कैसे लिखेंगे। तो यहां से अपने बात करते हैं 10 की घात के बारे में। तो 10 की क्या करेंगे, पावर जो होगी उनके बारे में बात करने वाले हैं आज। अब यहां से देखिए कि जो 10 की जो पावर जो होगी वो प्लस में चलेगी या चलेगी माइनस में। तो पहले प्लस के बारे में बात करते हैं। तो प्लस के अंदर देखिए अपने को क्या क्या चीजें दे रखी है। 10 की पावर 1, 10 की पावर अगर 1 होगा तो उसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे अपने डेका। अगर अपने पास 10 की पावर 2 है उसको लिखेंगे हेक्टा। 10 की पावर अगर मैं बात करूं 3 तो उसको क्या लिखेंगे किलो। और 10 की पावर अगर मैं बात करूं 6 की तो इसको क्या लिखेंगे मेगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर आप लोग ध्यान रखना किलो और मेगा सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो किलो और मेगा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि किलो किसको बोलेंगे और मेगा किसको बोलेंगे। उसके बाद में देखिए किलो के बाद में ध्यान रखना 10 की पावर 9 इसको क्या बोलेंगे गीगा। ठीक है, 10 की पावर 9 के बाद में ध्यान रखना 10 की पावर 12। ठीक है, गीगा के बाद में ये क्या बनेगा टेरा। और उसके बाद में 15 को क्या बोलेंगे पेंटा। और 15 के बाद में 18 को क्या बोलेंगे एक्सा। 18 के बाद में ध्यान रखना क्या आएगा 21 और एक अपने पास आएगा 24। 21 को अपने क्या बोलेंगे जेटा और इसको क्या बोलेंगे योटा। तो यहां से ध्यान रखना कि जो 10 की पावर जो चलेगी अपने पास उनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ये आप लोग यहां से याद रखेंगे। अब एक चीज मैं और बता देता हूं इनको किन किन तरीकों से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अगर आप लोग यहां से देखें तो इस डेका को क्या लिखेंगे अपने डी से और यहां क्या लिखेंगे एच से। और फिर ये किलो चलेगा, फिर ये मेगा, फिर गीगा। ठीक है, टेरा हो जाएगा, पेटा हो जाएगा और एक्सा ध्यान रखना, फिर जोटा और फिर योटा। ठीक है, योटा को वाई से लिखेंगे। तो 10 की पावर जो चलेगी वो इस तरीके से चलेगी। तो 10 की पावर जो होगी वो उस तरीके से चलेगी। ये तो पावर थी प्लस के अंदर। अगर मैं बात करूं 10 की पावर माइनस की, तो माइनस के अंदर देखो किस तरीके से चलेगी। देखिए 10 की पावर अपने बात करते हैं -1, -2, -3, -6 और -9। ठीक है, देखिए -1 है तो इसको लिखेंगे डेसी। ठीक है, -1 को क्या लिखेंगे डेसी, इसको क्या लिखेंगे सेमी। और -3 इलेक्ट्रिकल में इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना मिली। -6 भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा माइक्रो। माइक्रो के बाद में ध्यान रखना 9 का मतलब क्या होगा नैनो। उसके बाद में देखिए -12, -15, -18 और -21 और -24। अगर मैं -12 के बारे में बात करूं तो नैनो के बाद में जो आता है वो आता है पिको। तो ये -12 क्या बनेगी पिको। अगर आपसे पूछे कि एक संधारित्र है उसकी धारिता पिको फेरेड में है तो उसके मान क्या होगा, तो -12 इसको करेंगे। -15 की अगर मैं बात करूं तो -15 को क्या लिखेंगे फर्मी या फेम्टो। और -18 अपने इसको अगर मैं बात करूं तो इसको लिखेंगे एटो। और ये ध्यान रखना जेप्टो हो जाएगा और ये हो जाएगा योक्टो। ये हो जाएगा योक्टो। अब आप लोग यहां से देखें कि जो जितनी भी जो मैंने पावर जो लिखी है इनको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इनको स्मॉल अक्षरों से रिप्रेजेंट करेंगे डेसिगो, फिर सेमी, मिली, माइक्रो। ठीक है, ये अपने पास नैनो हो जाएगा, पिको, ये फेम्टो या फर्मी, एटो और ये छोटा जेड आएगा, यहाँ छोटा वाई आएगा। तो यहां से जो 10 की पावर जो अपने पास बनेगी वो माइनस में ये बनेगी डेसी, सेमी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ठीक है, एटो, जोटो, योक्टो।
पेपर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो माइक्रो, मिली, नैनो, पिको और फेम्टो या फर्मी 15 तक आपको यहाँ से याद रखना है इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से इतनी बातें क्या करनी है, याद रखनी है। अब मैं बात करूंगा कि जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आप लोग सुनते हो, आपने सुना होगा, यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा कि जो व्यूज की जो काउंटिंग की जाती है वो मिलियन, बिलियन में की जाती है, या विश्व की जो संख्या जो होती है मिलियन, बिलियन में काउंट करते हैं, उनका मतलब क्या होगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं मिलियन, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे मिलियन। तो मिलियन का मतलब क्या होगा, उसके बाद बिलियन का मतलब क्या होगा, ट्रिलियन। हालांकि इससे आगे भी चीजें होती हैं, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अपने लिए। तो जो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। तो मिलियन का मतलब अगर मैं बात करूं तो मिलियन का मतलब क्या रहेगा, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, और इसका मतलब रहेगा 10 की पावर 12। अब आप लोग यहां से एक चीज देखिए कि जो 10 की पावर प्लस में जो 6 था उसको मैंने क्या लिखा था, मेगा, इसको मैंने क्या लिखा था, गीगा, और इसको मैंने क्या लिखा था, टेरा। तो एग्जाम के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिलियन जो होगा वो किसके बराबर है, बिलियन जो होगा वो किसके बराबर है। तो यहां से अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये किसके बराबर होगा, मेगा, ये किसके बराबर होगा, गीगा, और ये किसके बराबर होगा, टेरा। तो मेगा, गीगा, टेरा। तो 10 की पावर प्लस 6 प्लस का 9 प्लस का 12 जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो यहां से जो 10 की जो पावर जो होगी उनको आप लोग किस तरीके से इंटरचेंज करेंगे, अब उनके बारे में बात करेंगे। तो ये तो बात होगी अपने पास यहां तक। तो दोबारा देखिए आप लोग कि डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जोटा, योटा। अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो क्या क्या है, किलो इंपॉर्टेंट रहेगा, मेगा रहेगा, गीगा रहेगा, ठीक है। हालांकि पेपर के दृष्टिकोण से अगर इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो केवल दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। आपने रेजिस्टेंस की जब काउंटिंग करेंगे तो किलो या उसमें मेगा में करेंगे, और इसी तरीके से जो ब्रेकिंग करंट होगी वो किलो एम्पियर में होगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग देखिए कि जो पावर माइनस में चल रही है उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो माइनस वाली पावर जो होगी, मिली इंपॉर्टेंट रहेगा, माइक्रो रहेगा, नैनो रहेगा, और पिको या फेम्टो रहेगा। इसके अलावा आपका कोई भी चीजें काम की नहीं है। इसके अलावा मैं एक दो चीजें और बताता हूं आपको। देखिए, एक ने आपने नाम सुना होगा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहां से क्या करेंगे, याद रखेंगे। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर क्या होगा, माइनस का 10 होगा, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि जो पावर जो होगी वो प्लस में क्या होगी, माइनस में क्या होगी। अब अपने बात करने वाले हैं कि राशियां जो अपने को देगा उसको इंटरचेंज कैसे करेंगे। अब मान लीजिए अपने को सवाल दे दिया, देखो अगर मान लेते अपने को क्वेश्चन में दे दिया कि 1 मिली एम्पियर जो होगा उसमें अगर आपसे पूछे कि माइक्रो एम्पियर कितने होंगे, ठीक है। ऑप्शन में कुछ मर्जी दे सकते हैं। अब अपने को तरीका समझाता हूं, तरीके को फॉलो करना आप लोगों को, ठीक है। तो तरीके को आप लोग फॉलो कीजिए। तरीके को आप लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं। देखिए, अगर मैंने लिखा मिली एम्पियर जो होगा उसमें माइक्रो एम्पियर कितने होंगे, मिली के अंदर क्या होंगे, माइक्रो एम्पियर कितने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले दो चीजें करनी। पहला काम आपको जो दे रखा है उसको फॉलो कीजिए। दे क्या रखा है अपने को, जो दे रखा है मिली, मिली का मतलब होगा 10 की पावर माइनस का 3। चेंज किस में करना है, माइक्रो में करना है। माइक्रो का मतलब क्या होगा, माइनस का 6। आप लोग काम क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस का 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब आपने इसमें नया तो कुछ जोड़ा है, नहीं कुछ घटाया। इस कंडीशन में देखिए आपको एक चीज पता चल चुकी है। क्या बात पता चल चुकी है कि माइक्रो जो था ये बन चुका है, ये अपना माइक्रो बन चुका है। ये माइनस का 6 था, ऊपर जाएगा प्लस का 6 बनेगा। प्लस का 6 और माइनस की 3, पावर क्या बचेगी, प्लस की 3। तो प्लस की 3 माइक्रो एम्पियर, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 माइक्रो एम्पियर। तो 1000 माइक्रो एम्पियर इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए,
अगर मान लेते अपने को क्वेश्चन में दे दिया, देखिए मान लेते अपने को दे दिया कि मेगा ओम के अंदर किलो ओम कितने होते हैं, 1000 होगा, 10 होगा, 0.01 होगा, इस तरीके से कुछ भी दे दिया अपने को काम क्या करना है, जो चीजें दे रखी है उसको लिखो, जिसमें चेंज करना है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दे क्या रखा है, मेगा कितना आएगा, प्लस का 6, बदलना किसना, किलो में, तो 10 की पावर 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप लोग यहां से एक चीज देखिए कि यहां से देखने पर आपको क्या बात पता चल रही है कि ये जो वैल्यू होगी ये तो किलो में चेंज हो जाएगी, इसको किलो रखेंगे, ये प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 6, कट जाएगा, कटने पर आपके पास क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1000 या 10 की पावर 3, तो 1000 किलो, इसको क्या आप लोग क्या करोगे, इसको लिखोगे 1000 किलो, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगर आपको क्वेश्चन में देता है, मान लेते क्वेश्चन में दे दिया कि माइक्रो एम्पियर जो होगा उसमें मिली एम्पियर कितने होंगे, माइक्रो है उसमें मिली कितने होंगे, उस कंडीशन में देखिए माइक्रो का मतलब क्या रहेगा, माइनस का 6, मिली का मतलब क्या रहेगा, माइनस का 3, मतलब ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब आपके पास काम क्या करना है कि आपने जो ये काम किया है यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो तो क्या आ जाएगी मिली के अंदर, ये माइनस का 6, ये माइनस का 3 है, कटेगा कटेगा तो ऊपर माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 का मतलब 1/1000, या इसको क्या लिखोगे 0.001 मिली एम्पियर, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। और देखिए एक दो सवाल और देखिए, अगर मान लेते हैं अपने को क्वेश्चन में दे दिया, जैसे मान लेते हैं दे दिया कि 1 मिली एम्पियर जो होगा उसमें एम्पियर क्या होंगे। अब इस क्वेश्चन को यहां से देखो, आपको जो चीज दे रखी है वो क्या दे रखा है, मिली, और आपको चेंज किस में करना है, एम्पियर में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस एम्पियर को वैसे ही छोड़ना है और मिली वाला जो संख्या है उसको चेंज करना है ओनली, तो अपने काम क्या करेंगे, उस मिली को ही चेंज करेंगे। तो जब आप लोग मिली को चेंज करेंगे तो यहाँ जो पावर आएगी वो पावर माइनस का 3 आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 1/1000 एम्पियर, या क्या लिखेंगे 0.001 एम्पियर। तो यहां से अपने को एक बात याद रखना है कि जो आपका राइट आंसर होगा वो ये होगा। और देखिए अगर मान लेते अपने ने क्वेश्चन दे दिया, जैसे देखो कि किलो एम्पियर जो होगा उसमें मिली एम्पियर कितने होंगे, एक प्लस की घात है दूसरी माइनस की है, तो उस समय क्या करेंगे, तो यहां भी डरने की बात नहीं है, काम वही करेंगे जो भी किया था। तो पहला तो चीज देखिए इस किलो को अपने काम क्या करेंगे, प्लस की 3 लिखेंगे, मिली में चेंज करना है तो माइनस का 3 ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ऐसा ही होगा। अब आपने इसको माइनस का ऊपर नीचे जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपने काम क्या करना है, जो मिली में चेंज करना है उसको छोड़ देंगे, ये मिली वाला अपने पास यहाँ बचेगा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ऊपर जाके फिर क्या बनेगा, प्लस का 6 बन जाएगा, प्लस का 6 बनने का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, आगे क्या लगा देंगे मिली। तो यहां आपके पास ध्यान रखना कि 10 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मिली एम्पियर होता है इसका मतलब। तो करने का जो तरीका रहेगा वो अपना यही रहेगा। इसके अलावा एक और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर आपको जैसे दे दिया, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि माइक्रोफेरेड जो है यानी कि 1 माइक्रोफेरेड है या कुछ भी दे दिया अपने को, जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया कि 10 माइक्रोफेरेड जो होगा वो किसके कितने मिली फेरेड के बराबर होगा। अगर इस संख्या के साथ मिली माइक्रो के साथ अगर कुछ संख्या भी देता है तो उस कंडीशन में देखो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, वही काम करेंगे जो भी किया था। 10 को वैसे ही रखो, माइक्रो का माइनस का 6 लिखो, इसको क्या लिखेंगे माइनस का 3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यही काम होगा। अब अपने को काम क्या करना है कि यहां से अगर आप लोग देखें तो यहां से एक बात पता चलेगी अपने को, क्या बात पता चलेगी देखिए कि इसको तो अपने क्या लिखेंगे मिली, इसको तो क्या लिखेंगे मिली। अब बच गई क्या चीज है, देखो 10 की पावर माइनस का 3 है, ये माइनस का 6, कटेगा कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा 10 की पावर माइनस की 3, लेकिन ये घात क्या प्लस की एक और पड़ी है अपने पास, तो एक पावर और कम करेगी,
तो माइनस की पावर क्या बचेगी 2। माइनस की 2 को 1/100 भी लिख सकते हो, ये क्या लिखेंगे 0.01 मिली एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं कि 10 मेगा ओम किसके बराबर है, या एक बात करते हैं इसको, इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि 10 मिलियन जो प्रतिरोध होगा, 10 मिलियन आर किसके बराबर है। तो उस कंडीशन में अगर मान लेते हैं अपने को कोई ऑप्शन दे दिया, जैसे दे दिया कि पहला ऑप्शन दे दिया कि 10 लाख ओम के बराबर होगा, 1 लाख ओम के बराबर होगा, या 100 किलो ओम के बराबर होगा, या अपने को दे दिया 10 किलो ओम के बराबर होगा। अब आप लोग यहां से देखिए कि जो मिलियन का जो मतलब होगा, मिलियन का मतलब प्लस की घात 6 होती है, और अगर आप लोग प्लस घात 6 करेंगे तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, जैसे ही आपने घात को क्या कर दिया प्लस का 6 कर दिया, तो यहाँ 10 तो वैसे ही पड़ा है, ये रहा। इस मिलियन का मतलब क्या था 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसको अपने क्या लिखेंगे 10 की पावर 6 किसके बराबर होगा, ठीक है 10 ऐसे ही बढ़ा लेने दो, और इसको लिखेंगे 10, और 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 10 मेगा ओम 1 मेगा, ठीक है। तो 10 मेगा ओम इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो करने का जो तरीका रहेगा अपना वो यही रहेगा, आप लोग इस तरीके से क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो ये अपना आज का सेशन था, सेशन कैसा लगा, और कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।